Hello, my dear friends. Welcome to NET Study June 2021 exam. I hope you all are doing well. My dear friends, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में। इससे पहले हमने आपसे चर्चा किया था वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में। आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्या होता है ग्रुप कम्युनिकेशन, इसको देखते हैं। एलिमेंट्स बताए गए, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, जो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में। इसके बाद जो हमारा आखिरी लेक्चर होगा एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, वो क्लासरूम कम्युनिकेशन होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब फिलहाल आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में। आइए चलते हैं, देखते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन होता क्या है। फ्रेंड्स, इसमें कहा गया कि ग्रुप कम्युनिकेशन, सबसे पहले आप ग्रुप का मतलब अगर समझ लें तो ये पूरा जो टॉपिक है आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ग्रुप का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल, यानी जहां एक कोई समूह हो, उसमें कई लोग आपस में अपने आइडियाज को, इंटरेस्ट को, कॉमन गोल को एक्सचेंज करते हो, वही चीज ग्रुप में यहाँ बात बताई गई कि ग्रुप कम्युनिकेशन होता क्या है। अगर देखते हैं कि ग्रुप कम्युनिकेशन, हु शेयर द कॉमन गोल्स, जो नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो शेयर करते हैं अपने कॉमन गोल्स को, जो उनके गोल्स हैं उनको शेयर किया जाता है एक ग्रुप में। और कहा गया कि एक्सटेंशन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वेयर मोर देन टू इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ स्किल्स, आइडियाज एंड इंटरेस्ट। कहा गया कि ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता था, जिसमें हमने आपसे बात की थी, जिसमें दो लोग आपस में फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते थे, लेकिन उससे ये कहीं और आगे है, उसका विस्तार है जो ग्रुप कम्युनिकेशन है। क्योंकि ग्रुप का मतलब होता है कई लोग जब आपस में अपने आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को, स्किल्स वगैरह को जब एक्सचेंज करते हैं, तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। उसी को बताया गया कि यहाँ दो लोग ना होके कई लोग जब आपस में मिलकर आप ये सब सारी चीजें करते हैं, तो वही उसी को बताया गया कि ये एक्सटेंशन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। और कहा गया कि इट मे बी ग्रुप रेजिडेंट ऑन स्ट्रीट, स्टूडेंट्स मीटिंग आउटसाइड आउटसाइड द क्लास ईटीसी। कहा गया कि ये किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे यदि सड़क पर निवासियों का कोई एक समूह हो सकता है, कक्षा के बाहर यानी क्लास के बाहर छात्रों की बैठक भी हो सकती है। यानी किसी भी तरीके से जहां पे चार लोग आपस में मिलकर, 10 लोग आपस में मिलकर अब कॉमन इंटरेस्ट को, कॉमन गोल्स को डिस्कस कर रहे हो, को आइडियाज को, या इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, या इंटरेस्ट उनके हो गए, उनके बारे में चर्चा जब करते हैं आपस में लोग मिलके, तो उसी को ग्रुप कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो आइए चलते हैं और क्या बात कही गई आगे देखते हैं। कहा गया कि इट प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल टू कम टुगेदर एंड डिस्कस टू एक्सचेंज ऑफ व्यू ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट। कहा गया कि ये जो प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटीज, लोगों के लिए नई नई, नया नया अवसर प्रोवाइड करता है, जो कि लोग आपस में जब लोग आए, मिले और डिस्कस करें, एक्सचेंज करें, जो उनके व्यू ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हैं, जो उनके कॉमन इंटरेस्ट हैं उनके बारे में चर्चा करें, एक्सचेंज करें आपस में, यही एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और कहा गया कि इट इंक्लूड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, इंक्रीजिंग वंस इफेक्ट एंड एलिवेटिंग वंस स्टेटस। और ये इंक्लूड करता है डिसीजन मेकिंग को, सेल्फ एक्सप्रेशन को, यानी कैसे आत्म अभिव्यक्ति को ये इंक्लूड करता है, और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को ये इंक्लूड करता है, इंक्रीज करता है वंस इफेक्ट को, और एलिवेट करता है, बढ़ाता है कि स्टेटस को, जो उसमें इंडिविजुअल होते हैं, जो ग्रुप, नंबर ऑफ पीपल, जो ग्रुप, जो लोगों का एक ग्रुप होता है, उसमें लोगों के स्टेटस को बढ़ावा देता है, उसमें डिसीजन मेकिंग जो होती है उसको इंक्लूड करता है, उसको बढ़ावा देता है, और सेल्फ एक्सप्रेशन जो उनके होते हैं उनको भी इंक्लूड करता है। आई होप ये ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है आप इसको समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं कि एडवांटेज क्या है, इसके फायदे क्या हैं ग्रुप कम्युनिकेशन के। कहा गया कि ग्रुप कम्युनिकेशन जो होता है, पीपल हैव चांसेस टू गेन मोर इंफॉर्मेशन एंड मोर नॉलेज।
यहाँ कहा गया कि क्योंकि एक ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, सबके पास अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, अलग अलग आइडियाज होते हैं। जब वो आपस में किसी आइडिया इंफॉर्मेशन को लेकर डिस्कस करते हैं तो उसमें सभी को सीखने का काफी ज्यादा मौका मिलता है, क्योंकि सभी के पास अलग अलग आइडियाज होते हैं। कि इस वजह से ज्यादा यही कहा गया है कि जो पीपल होते हैं वो उनको ज्यादा चांसेस मिलते हैं इसमें ज्यादा सीखने के। और कहा गया कि थ्रू ग्रुप कम्युनिकेशन मेनी गोल्स कैन बी अचीव्ड, बहुत से गोल अचीव किए जा सकते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन से। वो गोल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग हो गई, सेल्फ एक्सप्रेशन हो गया, या इंक्रीजिंग वंस इफेक्ट हो गए, एलिवेटिंग वंस स्टेटस एंड रिलैक्सेशन एंड सो ऑन। और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो ग्रुप कम्युनिकेशन के द्वारा अचीव की जा सकती हैं। ये ग्रुप कम्युनिकेशन के फायदे माय डियर फ्रेंड हमने डिस्कस किया, आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आइए चलते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। कहा गया कि जो इसके डिसएडवांटेज में आता है कि ग्रुप जो इंटरेक्शन होता है इस टाइम कंज्यूमिंग। ये जो ग्रुप इंटरेक्शन होता है इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्यों टाइम कंज्यूमिंग होता है, जब जब बहुत ज्यादा एक ग्रुप में बहुत ज्यादा लोग होंगे, सब अपने अपने आइडियाज इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, तो उसमें एक जो कंक्लूजन पे आने के लिए सबकी बातों को सुनना पड़ेगा, सबके आइडियाज को लेने पड़ेंगे, उसके जिसकी वजह से टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। इस वजह से ये बताया गया ये कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, और ये अक्सर जो होता है इनएफिशिएंट हो जाता है, स्पेशली इन इमरजेंसी। यानी इमरजेंसी के टाइम जब किसी कोई भी मतलब निर्णय लेना हो, कोई भी आइडियाज वगैरह इंफॉर्मेशन वगैरह को जल्दी करना हो, तो उसमें ये सही नहीं माना जाता है, इनएफिशिएंट हो जाता है। और कहा गया कि इन ग्रुप कम्युनिकेशन इम्बैलेंस इन स्टेटस, जो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है वो असंतुलित होता है, किसमें, स्टेटस में, स्किल्स में एंड गोल्स में, एंड में डिस्टॉर्ट, और जो इसकी प्रक्रिया होती है वो खत्म हो जाती है, एंड आउटकम शार्पली, और जो इसके रिजल्ट्स होते हैं वो भी, और जो इसके रिजल्ट्स होते हैं, आउटकम वगैरह होते हैं, ये डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ग्रुप कम्युनिकेशन होता क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। माय डियर फ्रेंड, आज का ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। हम मिलेंगे आपके साथ नए लेक्चर में और नए इंटरेस्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।